गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई विल डिस्कस नेक्स्ट एक्सरसाइज। और अब हमारा इसमें चैप्टर हमारा कौन सा कंप्लीट हो गया था, इसमें देख लेते हैं। हमारा चैप्टर एक कंप्लीट हो गया था, उसके स्थान पर दूसरा चैप्टर लिया जाएगा। जैसे हमारा कौन सा चैप्टर, हम आइए सभी लोग पहले अपनी उस पर आ जाइए, विषय सूची पे। विषय सूची में हमने आपको परिमेय संख्याएँ और एक चर वाली रैखिक समीकरण पढ़ा दिए हैं, ठीक है। ये हमने क्या किया, आपको पढ़ा दिया है दोनों। अब हम इन दोनों के बाद हम आपको पढ़ाएंगे वर्ग और वर्गमूल। क्या पढ़ाएंगे? वर्ग और वर्गमूल पढ़ाएंगे, ठीक है। और ये जब स्कूल ओपन होगा तो ये जो चैप्टर बच रहे हैं ये बाद में पढ़ाएंगे। वर्ग और वर्गमूल पे आइए सभी लोग, ठीक है। आज से वर्ग और वर्गमूल का जो है आपका वीडियो आएगा आपके पास। चलिए आते हैं वर्ग और वर्गमूल पे। वर्ग और वर्गमूल पे, ठीक है। अध्याय 7 है वर्ग और वर्गमूल। फिर यहाँ इसमें क्या है, यहाँ से आपको संख्याओं के बारे में, वर्गमूल क्या होते हैं, ठीक है। जैसे पूर्ण संख्याएं में पूछा जाता है पूर्ण वर्ग क्या होता है। जब संख्याएं 1, 4, 9, 16, 25 डॉट डॉट को वर्ग संख्याएं या पूर्ण संख्याएं कहा जाता है, क्योंकि वे संख्या को स्वयं से गुणा करके प्राप्त की जाती है। जैसे 1 का गुणा एक बार करेंगे तो 1 स्क्वायर। जैसे 2 का गुणा 2 गुणे 2 यानी कि 2 की पावर 4 हो जाए। 2 की पावर 2 यानी कि 4। 16, 4 गुणे 4, 4 चौक 16। इसी तरह 3 होता है, 3 गुणे 3 9 हो जाएगा। ये सब पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ठीक है। समझ गए। अब आइए एक्सरसाइज पे आते हैं, फिर इस एक्सरसाइज में ही समझाते हैं आपको, ठीक। एक्सरसाइज आ जाइए आप लोग 7.1 पे। 7.1 पे 7.1 आपकी क्या कह रही है? अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए कि निम्न संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। बड़ी संख्या नहीं बेटा, पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी इसमें होंगी? अभी पूर्ण वर्ग संख्या हमने पढ़ा कि जिनमें क्या हो, पेयर बने, जिनमें क्या पेयर बन जाएं सम संख्या के। सम संख्या मतलब सेम नंबर के। आइए सभी लोग, पहला क्वेश्चन है 9075। 9075 का जब गुणनखंड करेंगे 5 से काटेंगे, ये क्या हो जाएगा? 5 करने 5, यहाँ 4 पचोटी 40 हो जाएगा। और 5 करने 5, 2 5 बच्चे 25, 5 से 5 3 15, 5 6 30, 5 3 15। फिर 3 से 3 करने 3, 3 दूनी 6, 3 करने 3। अब 121 किससे बेटा कटेगा? 11 से। 11 कर रहे हम 121, 11 से 11 करने 11 हो जाएगा, ठीक। तो अब इसमें देखो पेयर किसके किसके बनने हैं। 5 × 5 × 3 × 11 × 11। तो 5 का जोड़ा बनना है। 11 का जोड़ा, 3 का जोड़ा नहीं बनना है। तो क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है। क्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या में सबके क्या होने चाहिए? पेयर बनने चाहिए, ठीक। 975 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। 900 ने 9075, ठीक। अब उसके बाद घा नंबर इसी में क्वेश्चन है 9005। अब बेटा 5 का जब इसका वो करिए, 5 करने 5 और 5 40, 5 0 0, 5 करने 5। अब इसे किसी से नहीं कटेगा, ये स्वयं से कटेगा। तो ये क्या हो जाए? 5 गुणे 1801। तो यह पूर्ण संख्या आपकी क्या नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई पेयर ही नहीं बनना है। इसी तरह इसमें से आप कर लेंगे सभी, ठीक है। खा नंबर हो गया, गा नंबर। इसमें आप देख लीजिए कौन पेयर में बनना है, कौन पेयर नहीं बन। जिसमें पेयर बन जाएंगे वो आपका क्या हो गया? पूर्ण संख्या। जिसमें नहीं बनेगा वो पूर्ण संख्याएँ नहीं है। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे? निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे? जैसे क्या है? 192 है। 192 इकाई के अंक 192 इकाई का अंक 2 का वर्ग। इकाई का अंक 2 का वर्ग कितना होगा? 2 का वर्ग कितना? 2 2 4। अतः वर्ग करने पर इकाई का अंक 4 प्राप्त होगा। 192 का स्क्वायर क्या होगा? 192 192, और ये आपको गुणा करता है कितना होगा? 4। और हमने क्या किया? वर्ग करने पर क्या होगा? यहाँ पे इकाई का अंक कितना? 4 प्राप्त होगा। तो हम उसका वर्ग ना करें, क्योंकि केवल इकाई अंक का कर लें तभी हो जाएगा। चाहे आप ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, दोनों आपके पास रूल हैं, ठीक। अब 4 नंबर में कह रहा है कि 23,896 के वर्ग में इकाई का अंक कितना है? 6 है। तो 6 का वर्ग कर दीजिए यहाँ से। 6 का वर्ग करेंगे तो 6 गुणे 6 6 4 36। इकाई का अंक कितना आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा? इकाई का अंक 6 आ जाएगा। बहुत अच्छा मेथड है, इसी तरह आप लगा लेंगे, ठीक है। खा नंबर, गा नंबर, घा नंबर, अंगा, इया, जा, छा, ये सब आप कर लेंगे, ठीक है।
फिर आ रहा है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग सम होगा? किस संख्या का वर्ग क्या होगा? सम होगा। अब बेटा देख लेते हैं, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग सम होगा। तो बेटा फर्स्ट संख्या है 783 विषम, क्योंकि इसका इकाई-अंक क्या है? 3 है। 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 कितना? 9, तो ये विषम आएगा। ये 34, इसके बाद कितना है? खा नंबर में 47 34 है आपका, 47 34 4 है। इकाई का अंक कितना है? 4 है। इकाई के अंक का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। 16 क्या है? सम होगा। ये क्या है? सम है। ऐसे आपको सम विषम पहचानने हैं, ये आपको सारे करने हैं। अब 4 नंबर पे आओ, योग संक्रिया क्या कह रहा है बेटा? यहाँ से कह रहा है कि योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए कैसे? जैसे 1 + 3 वो क्या है? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 = 36। और यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 कितना? 36 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका? क्यों? यहाँ से देखो क्या कह रहा है? योग संक्रिया किए बिना योगफल, ये 1 2 3 4 5 6 नंबर है। 6 का स्क्वायर कर दीजिए 36, इनका योग कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ठीक, इसी मेथड इसी तरह का यूज करके आप करेंगे इसमें सारे नंबर्स। खा नंबर गा नंबर 5 नंबर पे आ जाओ। 64 को प्रथम 8 विषम संख्याओं के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 64 को प्रथम बेटा यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ 64 को प्रथम 8 विषम संख्याओं के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, ये आपको व्यक्त करके यहाँ से देखो व्यक्त करना है। 64 है 8 विषम, 1 हो गया, +3 हो गया, +5 हो गया, +7 9 11 +13 +15 हो गया। ठीक है, ये आपकी क्या हो गया? विषम संख्याएं हैं। इनका एडिशन करेंगे तो क्या आ जाए? 64 क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब आ जाइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 6 है। 6 सेम वैसे ही 6 नहीं बताएंगे, आपको होमवर्क करना है। 7 देख लीजिए। 6 में क्या है? 169 को प्रथम 13 विषम संख्याओं के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बेटा इस जैसे हमने इस 5 नंबर बचा वैसे है सेम कर लेना। फिर 7 नंबर, दिए हुए प्रतिरूप का प्रयोग करके छोटे अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, छोटे अंक 7 का स्क्वायर 49, 7 इसका यहाँ पे किसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 7 का स्क्वायर, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ 44 और 8 9 क्या लिखा है? 8 9 दिया गया। यहाँ 6 6 7 का, तो यहाँ 4 4 8 8 9 दिया गया। क्या किया गया? जितने नंबर बढ़ाते गए उतने 4 4, उसके आगे 8 8। यहाँ पे 6 6 6, यहाँ पे कितना? 6 6 है और 8 8 8 9 कर दिया गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने थे? 3 6 थे, तो यहाँ पे कितने? 4 हमने बताए थे। यहाँ पे 5 हैं तो यहाँ पे 6 1 2 3 4 5 6 बनाएंगे। और यहाँ पे 8 कितने थे? 1 2 3। ठीक है, यहाँ 7 का स्क्वायर है तो 1 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे 6 है तो ये 5 और ये 9 हो जाएगा। ठीक, ऐसे आपका इसका हो जाएगा। ठीक, 8 नंबर पे आइए। संख्याओं के 2 वर्गों के अंतर के रूप में दिखाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए भैया अंतर, पहले 13 × 15 है। 14 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर बराबर 14 + 1 और 14 - 1। 14 1 क्या होता है? 15 होता है। 14 1 - 1 क्या होता है? 13 होता है। तो ये 14 क्या हो जाएगा यहाँ से बेटा? यहाँ से आपका 14, इसका जब इससे मल्टीप्लाई होगा कितना होगा? 196। और जब इसका माइनस का 14 और इसका 14 प्लस का, ये कट जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस का बचेगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? यहाँ से आपका यहाँ से देखा जाए तो एक फार्मूला यूज हुआ है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर यूज हुआ है। इसी का अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 14 का स्क्वायर करेंगे 196, इसका 1 एक हटाएंगे 195 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पार्ट इसके जो इसमें है नेक्स्ट वो आपका लेखा है, गा है, घा है और अंगा है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जा रहा है 9 नंबर, बिना वर्ग किए निम्न का मान ज्ञात कीजिए। बिना वर्ग किए निम्न का मान ज्ञात कीजिए। 76 का स्क्वायर माइनस 75 का स्क्वायर, 76 का स्क्वायर प्लस 75 का स्क्वायर का माइनस कितना हो जाएगा? ये बेटा फार्मूला लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी हो जाएगा।
76 प्लस 75 एक ब्रैकेट में, 76 माइनस 75 एक, इसको ऐड करेंगे 5 1 6 5 11 का 1 7 7 14 1 15 और यहाँ गुणे 1, ये आपका क्या 151 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसमें के सारे पार्ट हो जाएंगे, बहुत ईजी है, केवल उसी फार्मूले का यूज, खा नंबर, घा नंबर, घा नंबर और अंगा नंबर। 10 नंबर पे आओ। 1323 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो, साथ ही वह संख्या भी ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग नई संख्या है। 10 नंबर। अब बेटा 13 है, 13 का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, मतलब अब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये क्या है 3 से, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकन्ने 3, 3 से 3 एकन्ने 3, 3 एकन्ने 3, 3 चौक 12, 3 सते 21, 3 चौक 12, 3 9 27, 7 7 49, 7 एकन्ने 7। हम देखते हैं क्या कि हम देखते हैं कि 3 का जोड़ा नहीं पूर्ण है, इसलिए इस संख्या को उससे गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी कि किससे, इस संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। लिखो, अब यहाँ देखो 1323 है इक्वल टू 3 गुणे 3 एक पेयर हो गया, गुणे 3 गुणे 3 एक पेयर, 7 गुणे 7 अब क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या, अतः यह 63 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अगर इसमें 3 से गुणा कर दिया जाए तो 63 का क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक, अब 12 नंबर पे आ जाओ। कह रहा है 3 अंकों की 12 नंबर क्वेश्चन है और 11 नंबर आपको करना है। कह रहा 6912 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो। जो बेटा तुमको अब जिसका पेयर नहीं बनेगा उसी संख्या से भाग दे देना, बस आपको क्या करना होगा, आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, 12 में देखिए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 है। ठीक है, इसका करेंगे 3 तिरका 9 और यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 तिरका 9 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, यहाँ से 9 61 एक बार जाएगा तो यहाँ से कितना 38 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या हो, तो यहाँ से 31 का स्क्वायर इससे लेस होगा और ये 32 का स्क्वायर इसके ग्रेटर होगा, अर्थात 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 961 होगी। क्या होगी, 961 हो जाएगी आपके 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक, इस तरह से आपका एक्सरसाइज समाप्त हो रही है। ठीक है, और अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सभी लोग अब वर्ग और वर्गमूल स्टार्ट करेंगे सभी लोग। ठीक है, थैंक यू क्लास।